केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत दौसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री बालियान ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में जितनी बेरोजगारी है उतनी किसी भी स्टेट में नहीं है। यहाँ की सरकार काम करना ही नहीं चाहती। यहाँ की सरकार हर मुद्दे पर केंद्र सरकार की तरफ देखती है। आए दिन हो रहे पेपर लीक से युवाओं की आशाओं पर पानी फिर रहा है। मंत्री बालियान ने कहा कि राजस्थान में अगर नौकरी और पानी चाहिए तो भाजपा की सरकार लानी होगी। देखिए, बात फ़र्क कितना पड़ेगा तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जो पार्टी संगठन के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है उसे हम सब निभाने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में विधानसभा भी जीते और लोकसभा भी जीते, ये हम सबका प्रयास है। और मुझे लगता है रिजल्ट बेहतर रहेंगे। जो यहाँ के मुद्दे हैं वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो परिस्थितियाँ यहाँ पैदा हुई हैं, कल मैं दौसा में था, आप लोग भी दौसा में थे, और जिस तरह की यहाँ पेपर लीक घोटाला, मुझे लगता है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद जब क्लास 3 और क्लास 4 नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त किया गया, तो एक तरह से पूरे देश में एक मैसेज था कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार अपने यहाँ व्यवस्था में सुधार करें और निष्पक्ष तरीके से नौकरी मिले, जो जिसका हक है वो उसे मिले। लेकिन राजस्थान में दिखाई देता है कि पेपर लीक का एक सिंडिकेट चल रहा है। कोई भी नौकरी, एक तरफ तो केंद्र सरकार है, जो प्रधानमंत्री ने टारगेट दिया है कि 1 साल के अंदर 10 लाख जो खाली पद हैं, देश में आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि केंद्र सरकार के 100% पद सरकार भरने जा रही है। 3-4 महीने के अंदर ही करीब 2.25 लाख नौकरी केंद्र सरकार दे चुकी है, और जो 7.25 लाख बची हुई है, अगले 7 से 8 महीने हमारा टारगेट है कि 7.25 लाख नौकरियां युवाओं को दी जाए। और दूसरी तरफ प्रदेश सरकार हैं राजस्थान में, जिस तरह की कांग्रेस की यहाँ सरकार है, वो पोस्ट में भर्तियाँ निकलती है और पेपर लीक हो जाता है। उनके नेता यहाँ आते हैं, पदयात्रा करते हैं और बेरोजगारी की बात पूरे देश में कर रहे हैं। आज मैं बेरोजगारी का बात करता हूँ तो राजस्थान जितनी बेरोजगारी देश में कहीं नहीं है। अब इसकी जिम्मेदारी अगर प्रदेश सरकारें नहीं लेती, हर बात को केंद्र की तरफ डालेंगी, तो प्रदेश सरकार को औचित्य क्या है? कोई मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो तो केंद्र सरकार की तरफ डालना, अपने गिरबान में कभी नहीं झांकते लोग। या सिर्फ ERCP का मुद्दा हो तो केंद्र की तरफ गेंद फेंकनी। तो एक फैशन हो गया है जो कांग्रेस की सरकारें हैं जहाँ पे कि काम करना नहीं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना नहीं। सड़कों की बुरी हालात है तो नेशनल हाईवे भी केंद्र सरकार बनाएगी, लोकल सड़कें भी केंद्र सरकार बनाएगी, नौकरियां भी केंद्र सरकार देगी, ERCP भी केंद्र सरकार करेगी। तो प्रदेश सरकार क्या करेगी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह की अव्यवस्था का माहौल है और चुनाव में इस वर्ष चुनाव होने हैं, तो मुझे लगता है कि इसका एक ही समाधान है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए और केंद्र में सरकार तीसरी बार पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर बनेगी। तो जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे जब ही हल हो सकते हैं जब प्रदेश में और केंद्र में दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो पानी भी मिलेगा और नौकरी भी मिलेगी। मुझे तो यही लगता है।